ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। जय तुलसी माता। देव उठनी एकादशी के बाद द्वादशी तुलसी माता की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। द्वादशी के दिन ये व्रत कथा सुनने मात्र से ही एकादशी के पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अगर ये कथा नहीं सुनते हैं तो एकादशी का पूरा पुण्य आप लोगों को नहीं मिलता है। आइए तुलसी माता की ये महिमा कथा द्वारा जानकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो तुलसी माता की द्वादशी व्रत कथा की अद्भुत महिमा सुनता है उस पे भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और एकादशी के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो एकादशी का व्रत कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, सभी को ये द्वादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। जैसे एकादशी व्रत कथा आप सुनते हैं वैसे द्वादशी की भी व्रत कथा आपको सुननी चाहिए। आइए तुलसी माता की महिमा कितनी होती है, आपको चमत्कारी महिमा है तुलसी माँ की। आइए व्रत कथा आरंभ करते हैं। जय माता तुलसी की। एक सेठ सेठानी थे, तो सेठ की पहले विवाह से एक पुत्री थी और उसकी दूसरे विवाह कर लिया उसने। अब दूसरा विवाह करने के बाद उसकी भी पुत्री हुई दोबारा। तो सौतेली माँ तो सौतेली होती हैं। अब जो पहले सेठ की पत्नी से पुत्री थी, अब दूसरी जो उनकी पत्नी थी उसे बहुत परेशान किया करती, पूरा घर का काम कराया करती। अब सेठ से एक दिन बोली हे पिताजी, ये सारा काम कराती हैं और मुझे भोजन नहीं देती। पिताजी बोले बेटा इसका स्वभाव ऐसा है, कुछ कह दूंगा तुझे मारेगी और जो एक आध रोटी मिलती है तुझे खाने को वो भी नहीं देंगी। तेरी मैया वो तुलसी के पास खड़े होकर अपनी पुत्री को समझा रहे थे। बोली तेरी माता ये तुलसी हैं। बोली ठीक है, तेरी माँ ये तुलसी हैं तो ठीक है। ये समझकर छोटी थी बेचारी, अब वो प्रतिदिन तुलसी मैया की पूजा करने लगी। अब सारा दिन जब उसकी माँ डांटती फटकारी कुर्सी हो, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। अब उसकी सौतेली माँ और चिढ़ने लगी। किसको अब असर नहीं होता, सारा दिन जय माँ तुलसी, खाली समय पाती है तो वहीं बैठकर भी जय माँ तुलसी करती है। कोई मिलता है तो जय माँ तुलसी, सारा दिन हाय तुलसी। सुबह शाम पूजा करना और सारा दिन तोते की तरह रटना। मैं खाना नहीं दूँ क्या इसे तुलसी माता खाना देगी, ऐसे सारा दिन बोलती। ऐसे धीरे धीरे करते समय बीत गया। वो भी सहती और अपनी पुत्री को लाड प्यार से रखती, ना कोई काम कराती, अच्छे से अच्छा भोजन देती। अब ऐसे समय बीत गया। अब सौतेली पुत्री जो थी उसके विवाह का समय आया। सेठ से बोली जाओ गरीब घर में इसका रिश्ता करके आना जहाँ दो रोटी इसे नसीब ना हो। अब सेठ तो पिता थे, वो अच्छे घर में ही रिश्ता देखने गए कि ठीक ठाक घर हो, बहुत बड़ा घर नहीं हो क्योंकि ये दहेज देने नहीं देगी। अब विवाह का दिन आया। बोले बारातियों को कोई सेवा पानी नहीं करना है, ना कुछ इसको देना है। बोले लात चली जाएगी। बोले चली जाए तो चली जाए। अब बारात द्वारे पे आ गई। आदर सत्कार सेठ बेचारे कैसे करते अपना किए। अब यहाँ भोजन का समय आए तो हलवाइयों से मना कर दी कि भोजन नहीं बने। अब यहाँ बाराती बोले ये कैसे घर में तूने रिश्ता तय कर लिया, यहाँ तो खाने पीने का नहीं मिल रहा। अब यहाँ पुत्री जब ये बात सुनी, माता तुलसी के पास आंगन में जाकर बैठी और रोने लगी। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गए। यहाँ बाराती वापस जाने लगे। अब यहाँ दूल्हा भी बोला हमारे बारातियों का स्वागत नहीं होगा तो मैं विवाह नहीं करूँगा। अब वहीं तुलसी के पास शालिग्राम भी बैठे थे। अब शालिग्राम और तुलसी को देख देख कर रोए जा रही है। एक बूंद शालिग्राम पे पड़े और तुलसी की जड़ में उसके आंसू पड़ गए। अब प्रभु बोले हे हरि वल्लभा, हे विष्णु प्रिया, इसका दुख दूर कर, तेरे ऊपर श्रद्धा इसकी बहुत है। माता तुलसी के आकाशवाणी हुई। बोली हे पुत्री तू अंदर जा, जहाँ तू तैयार हो रही वहाँ जाकर फिर बाहर जो मेरा पौधा है वहाँ होकर आ और मेरे कुछ पत्ते लेके आ। हर बर्तन में एक एक तुलसी दल तू डाल दे। भगवान विष्णु का नाम लेते हुए हर बर्तनों में एक एक तुलसी दल तू डाल दे। पुत्री यह सुनी और जा कमरे में बैठी। अब उसकी सौतेली माँ कह रही है तो बावली हो गई, इसका भी खूब खुश हो रही है तो बावली हो गई, कितना रो रही है। अब तुलसी मैया क्या करे इसका। बाहर गई। अब बोली हे पिता, बारातियों का उधर बैठे, मैं घूंघट डाल के बाहर जाऊंगी तुलसी के पास। पिता बोले ये कैसी बेवकूफ़ी है, पहले ही वो रुष्ट है, ऊपर से कह देंगे तेरी पुत्री को सद्बुद्धि नहीं है, जिसका विवाह वही ऐसी कुलक्षणी है। बोली नहीं पिता आप कहो तो। अब बाराती बोले आइए यहाँ बैठिए, यहाँ नाश्ता पानी। बाराती चले गए।
अब पुत्री से ढक कर गई तुलसी माता के पास, कुछ पत्ते गिरे थे सारे उठा लाई। अब जहाँ हलवाई बैठे थे वहाँ जाकर अब उसकी माता बोली, ये क्या? बोली माता वहाँ जाने दो। जाने दिए। एक एक बर्तनों में जो बर्तन हलवाई लेके आए थे, सारे बर्तनों में एक एक तुलसी दल डाल के ढक दिया, कढ़ाई में डाल दिया। अब थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जो परातों में तुलसी दल रख के आई थी, जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी कहते हुए, उनमें तरह तरह की मिठाइयों के प्लेट लग गए, जितने लोग बाराती आए थे उस हिसाब से। दूसरे में अच्छे अच्छे पकवान बन गए। अब चारों तरफ इतना सुगंधित महक आ रही। अब उसके पिता बड़े आसे, बाराती बड़े खुशी, बोले स्वादिष्ट भोजन बनवा रखा है, विलम्ब कर रहे हैं नाश्ता करवाने में। इतने में देखे तुलसी मैया की कृपा, 2-4 लोग लेकर थाल बारातियों के पास आ रहे थे। अब बारातियों के पास जब थाल लेकर आए, सब बारातियों को नाश्ता करने के लिए दे दिया। अब बड़े प्रसन्न हुए, अरे बहुत आवा भगत हुआ, बहुत सुंदर सा भोजन कराया। अब वो लड़की जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी जय माँ। अब जो जोड़ा पहनने के लिए आया था, अब उसकी माँ को चिढ़ हो गया, वो जोड़ा भी उठा लाई। बोली अब ये तुलसी पत्र ही पहनकर तू विवाह कर। अब गहने भी सब उठा लाई। फिर वो क्या की, तुलसी के पत्ते सुई धागा से सिली और जो पुराने उसके कपड़े थे वो पहनकर उसी के ऊपर वो डाल ली। तुलसी के पत्ते 2-4 जो थे वो डाल लिया और कानों में वही तुलसी के पत्ते लगा लिए। अब माता तुलसी की कृपा उस पर बरसनी शुरू हो गई। कंगन तुलसी के बना, सारा कुछ वो तुलसी के पत्तों का पहनना शुरू कर दी और जपती रही जय माँ तुलसी जय माँ। जब हम श्रद्धा और विश्वास से किसी एक ईश्वर को पकड़ते हैं और उसका पीछा नहीं छोड़ते, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, किसी के कहने पर दूसरे भगवान, क्योंकि सारे भगवान श्रेष्ठ हैं, सब एक ही हैं, हम अलग अलग तरह से पूजा करते हैं। उनकी पूजा अगर हम श्रद्धा विश्वास से करें तो हमारे जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे ये लड़की बचपन से ही जय माँ तुलसी बहुत कष्ट भोगी, लेकिन अब इसके सुखी के दिन आ गए, सुख के दिन आ गए। अब देखी चमत्कार हुआ, वो सुंदर से जोड़े में सज गई और जहाँ जहाँ तुलसी के पत्ते बहनी थी, सोने के कंगन सोने के हार बन गए। अब ये उसको दिखाई नहीं दिया, उसकी सौत किसी को नहीं, सिर्फ वह पुत्री को ही दिख रहा था। जब पहनी और मंडप में बैठ गई, विवाह हुआ, तब उसे तो तुलसी माँ का चमत्कार नहीं दिखा किसी को। अब वो सोची यही पुराने जोड़े में ये विदा होगी। अब सेठ को कोई सामान नहीं देने दिया। अब वो मुट्ठी में तुलसी के पत्ते लेकर बैठ गई और चलने लगी जय माँ तुलसी। पिता बोले बेटा मैं तुझे कुछ नहीं दे। बोले हे पिता, मेरी तुलसी माँ ने मुझ पे कृपा की है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आपको जब मेरे ससुराल आएंगे आपको अवश्य पता चलेगा तुलसी माँ की महिमा। बोले भगवान तेरी रक्षा करे। विदा कर दिया, कुछ नहीं दिया। यहाँ माता खुश थी कि अब कुछ लेकर दहेज नहीं गई, उसकी सासू ननद बहुत उसे ताड़ना करेंगे और उसे खाने को नहीं देंगे, बहुत प्रसन्न थी। और यहाँ तुलसी माता की कृपा से रास्ते में ही बहुत सारा धन दौलत गाड़ी मोटर सब तैयार हो गए। जैसे ही सारा धन दौलत देखकर उसकी सास ननद बहुत प्रसन्न हुई। बोली बहुत अच्छे घर शादी हुई, हमने दहेज नहीं मांगा था, लेकिन मेरा घर धन दौलत से भर दिया, मोतियों से भर दिया। अब यहाँ वो फिर तुलसी माता की पूजा प्रतिदिन करने लगी, नियम धर्म से सास ननद की सेवा सब की करने लगी। सब उससे अत्यंत प्रसन्न थे, इतना सारा धन ले आई। और सुबह उठते ही और सारा दिन जय माँ तुलसी मन में ही जपा करती, जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी। और सब में भोग लगाती तुलसी दल डाल के, उसका नियम था। और माता तुलसी को अच्छे से साफ सफाई करती, शाम को दीपक जलाती, उनसे बातें करती कि माँ से अपने सारी बातें करती। अब इधर पिता ने सोचा चलो पुत्री से मिल आऊँ। सौतेली माँ ने कहा जा जा मिल आ और ले आना साथ आवे तो थोड़ा मुझे भी आराम हो जाएगा, बहुत दिनों से काम करते करते थक गई। पिता बोले सब कभी मीठे बोल तो बोल लिया कर, अब तो वह चली गई। यहाँ पिता बड़े रास्ते मिठाई उठाई खरीद लिए, उससे बताया नहीं था, फल वल ले लिया। वो बोली कुछ लेके मत जाना, लेकिन पिता थे वो ले लिए। जैसे ही द्वार पे आए बड़े संकोच में कैसे आगे बढ़े। इतना पे सासू ने देखा कि बहू के पिता आए हैं। बोले आ रहे समधी जी आइए आइए बैठिए चाय पानी। बोले हम बेटी के घर के नहीं भरते। बोले आपका सब दिया है, आपने इतना भरपूर दे दिया,
अभी भी कुछ बाकी है, आपने जितना दिया हमारे गांव में किसी के ब्याह में इतना नहीं मिला। अब वो सोचे ताने मार रही है क्या, वो नहीं समझ पाए और मिठाई फल पकड़ाते हुए कहा, बिटिया को विदा कराने आया हूँ, कुछ दिन भेज दो। सासू बोली, मन तो नहीं था लेकिन ले जाइए 1 हफ्ते के लिए, मैं ज़्यादा दिन के लिए अपनी बहू को नहीं भेजूंगी। ऐसे करके विदा कर दिया। अब जब उतरी घर पे तो बहुत सारे फल मिठाइयाँ लेकर आई थी पीहर, और गहने पहनी थी, हार कंगन। अब देखकर उसकी सासू तो माँ तो गुस्से में, सौतेली माँ गुस्से में बोली, अरे अरे तेरी सासू ने तो बहुत कुछ दिया, मैं तेरे पिता से कही थी गरीब करना। बोली, हे माँ आपने कुछ नहीं दिया, तुलसी मैया ने सब कुछ दिया। सारी कथा बताई। अब सौतेली माँ अपनी पुत्री को बोली, तू भी विवाह योग हो रही, तुलसी माँ की सेवा कर। अब सारा दिन उससे जबरदस्ती तुलसी की सेवा करवाती और जबरदस्ती कहती, बोल जय माँ तुलसी। अब मन तो उसका पूजा में ना था, माँ को देख के बोलती जय माँ तुलसी बेमन से, और माँ चली जाती तो कुछ ना करती। ऐसे कुछ समय बीता। वो बेटी अपने ससुराल आ गई। अब दूसरी बेटी का विवाह करना था, उसकी सगी बेटी थी, सौतेली तो थी। अपने पति से कहा, हे नाथ अच्छा सा घर वर देखना, बड़ा बेटी का ब्याह करना है, बहुत सारे धन दौलत देने। बोले ठीक है। अब यहाँ उसका विवाह हो गया और बहुत आवा भगत की, बहुत सारा धन देकर उसे विदा किया। लेकिन यहाँ तो उसका मन पूजा में नहीं रहता, वही आदत थी, सो के उठती 10 बजे। अब सास ससुर नाराज, धीरे धीरे उनके व्यापार में सब हानि होना शुरू हो गई। अब सेठानी बोली, जाओ बिटिया को मेरी ले आओ, काफ़ी दिन हो गया उसको देखे हुए। अब सेठानी जब भेजी, यहाँ सेठ आया तो बहुत सारी शिकायत सुनने को मिली, उसे घर से निकाल दिया। बोले, अपनी कुलक्षणी बिटिया को ले जाओ, जब से हमारे घर में पैर रखी है हमारे यहाँ तो जैसे व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है, कैसी कुलक्षणी को ब्याह लाए हम, हमारे तो बेटे किस्मत फूट गई। ऐसे कोसते हुए विदा कर दी। अब यहाँ आई तो ना उसके हाथ में गहने, वही जो यहाँ से मिला था वही, और ना फल मिठाई लेकर। बोली, कैसे घर सेठ ब्याह कर दिया तूने मेरी छोरी का, बता, आते समय ना फल ना मिठाई ना कुछ हुआ, वो कितना ले आई थी। तब बोली बेटी, बोली, माँ दीदी कुछ मत कहो, हुआ सच्ची भक्त थी मैया की, आपने उनकी ताड़ना की, उनकी किस्मत जाग गई, और मेरी अच्छी आदत नहीं थी और मेरे जाते ही घाटा होने लगा। हे माँ, अब मैं भी यहीं रहकर तुलसी माँ की कृपा पूजा करूँगी, जब इनकी कृपा होगी स्वयं लेने आएंगे तो ही ससुराल जाऊँगी। अब बेटी दूसरे दिन से ब्रह्म मुहूर्त में उठती, आंगन बहारती, लीपती और फिर तुलसी मैया को जल चढ़ाती, परिक्रमा करती। उसके बाद वहीं बैठकर जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। अब उसके मन में भक्ति जाग गई और श्रद्धा और प्रेम से उसकी पूजा करने लगी, जय माँ तुलसी करते करते, और अपने दुख सुख बतलाने लगी। अब तुलसी मैया भी साक्षात बात करने लगी। कुछ समय बीता, वहाँ व्यापार में लाभ होने लगा। पति को याद आई, बोले सब किस्मत का खेल है, उसका क्या उसकी क्या गलती थी, मैं अब उसे जाकर उसके घर से ले आऊं, लोग क्या कह रहे होंगे। ऐसा विचार कहते हुए अपनी माँ से कहा, तुलसी मैया की कृपा से लड़के की माँ ने भी हाँ कर दिया कि बहू ले आ, सही कह रहा है बेटा, उसकी क्या गलती थी, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो उसे गलत समझ बैठी। ऐसे सुनते हुए कुछ समय बाद उसका पति संदेशा भिजवाए, हम लिवाने आ रहे हैं। यहाँ खूब तैयारी की गई, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। एक तुलसी का पौधा जाते समय ले गई, यहाँ से गई धूमधाम से। जैसे ही कदम रखा अपनी महल में उसने, तैसे ही बहुत बड़ा व्यापार के लिए उसका बुलावा आ गया। अब बेटा बोला, देख माँ, आते ही व्यापार में लाभ होना शुरू हो गया, अब सब सामान का ऑर्डर देने लगे हैं। अब वो तुलसी का पौधा वहीं आंगन में लगाई। अब नित्य प्रतिदिन उठकर तुलसी माता की पूजा करती और सबकी सेवा करती। सब बहुत प्रसन्न थे। अब दोनों बहनें का आना जाना हुआ, दोनों बहुत प्रसन्न थे। यहाँ उसकी सौतेली माँ भी तुलसी मैया से क्षमा मांगी और सब विधि पूर्वक रहने लगे। एकादशी का व्रत करके द्वादशी तुलसी माता की पूजा करते, परिक्रमा करते और प्रतिदिन नियम बना लिए कि 1 लोटा तुलसी में जल डालते और 7 बार परिक्रमा करते। तो आप सभी को तुलसी माता की परिक्रमा प्रतिदिन करनी है और द्वादशी के दिन ये कथा अवश्य सुनिए। बोलो तुलसी मैया की जय। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ तुलसी अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में क्या लिखना है आपको, जय माँ तुलसी आप अवश्य लिख दीजिएगा। तो आप सभी को
तुलसी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तुलसी माता की कृपा अवश्य बरसेगी, क्योंकि तुलसी माता ही महालक्ष्मी हैं, महालक्ष्मी स्वरूपा हैं और हरि वल्लभा हैं, विष्णु प्रिया हैं। तो आप सब लोग तुलसी माता की कथा सुने सुनाए, इससे एकादशी का पुण्य मिलेगा और सबके घरों में खुशहाली आएगी। तो बोलिए तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, हरि वल्लभा की जय, विष्णु प्रिया की जय। जय माँ तुलसी। हे मैया, सबका कल्याण करना, सबके घरों में वास करो माँ, हर दुख दर्द सबके दूर कर माँ। हे जगत जननी, हे तुलसी माता, सबकी झोली खुशियों से भर देना माँ। हर विघ्न बाधा, हर संकट सबके घरों से दूर कर दो माँ। जो गलती हो, अपराध हो, उसे क्षमा करते हुए अपनी भक्ति प्रदान करो माँ। ऐसे बार बार तुलसी मैया के पास बैठकर विनती करें, माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। तो जय तुलसी माँ की, जय विष्णु भगवान की। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।